जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो क्लास होगी वह बहुत रोमांचक क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इतिहास। आप देख सकते हैं इतिहास सामान्य ज्ञान के जो है प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। जितने भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास रखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रखी गई है। कितने प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करेंगे? तो 40 प्रश्न जो है आज की क्लास में करेंगे, बहुत अच्छे से समझ कर। ओके, तो आते हैं पहले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देवगिरी थी। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। सी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा और याद भी करिएगा। आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। एलोरा गुफाओं, एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है इसको करवाया गया था। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कांचीपुरम थी। पल्लवों की जो राजधानी थी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। इसकी भाषाएं कौन थी? पल्लवों की जो भाषाएं जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी भाषाएं क्या थी? तो इसकी भाषाएं तमिल थी। इसकी भाषाएं क्या थी दोस्तों? तमिल, या कोष्ट में दे सकते हैं पाली थी। ओके, धार्मिक समूह की अगर बात करें कि इसकी जो यहाँ की जो धार्मिक समूह था पल्लवों का, वह कैसा था धार्मिक समूह? तो इनका जो धार्मिक समूह था हिंदू जो है गडेरिया, हिंदू गडेरिया था। ओके, इनका धार्मिक समूह यही था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, आते हैं अगला चौथा प्रश्न पे। चौथा जो प्रश्न है कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल युग जो था यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। चोल युग जो है, चोल युग ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 पे देखते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। विजयालय जो था चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? तो 8वीं शताब्दी में किया था। कब किया था दोस्तों? तो 8वीं शताब्दी में किया था। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। 6 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न करा है कि रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक था? रुद्रम्बा जो था किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक था? तो यहाँ पे जरूर आप लोग याद करिए काकतिया। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, काकतिया। रानी रुद्रम्बा देवी, इनका पूरा नाम जो हो जाएगा रानी रुद्रम्बा देवी। जरूर आप लोग याद करिएगा, रानी रुद्रम्बा देवी। इनका जरूर नाम याद किया। काकतीय जो है ये शासक थी। ओके, आगे आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर जो प्रश्न है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा जो है इसका शुरुआत किया था, इस प्रणाली का शुरुआत किया था। 8 प्रश्नों को देखिए। 8 जो प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। 9 जो प्रश्न है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खलजी। ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अपने आप को खलीफा जो घोषित करने वाला जो शासक था उसका नाम था मुबारक शाह खलजी। ओके, मुबारक शाह खलजी जिसे मुबारक खान के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मुबारक खान के भी नाम से इनको जाना जाता है।
ये जो थे किसके किसके बेटा थे? तो ये बेटा जो थे अलाउद्दीन खिलजी के बेटा थे। किसके बेटा थे साथियों? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो थे ये बेटा थे। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर जो प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये कृष्णदेव राय जो है ये बाबर के समकालीन थे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, और बाबर की एक अपनी आत्मकथा है बाबर नामा। इनकी आत्मकथा जरूर ध्यान रखिएगा। बाबर की जो एक आत्मकथा है बाबर नामा जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो बाबर नामा है। 11 प्रश्न है कि रबर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ए विकल्प सही हो रहा है। 12 प्रश्न देखिए। 12 प्रश्न है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो वो थॉम्स कप से रिलेटेड है। ए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पुरुषों की बैडमिंटन जो प्रतियोगिता है ये थॉमस कप से रिलेटेड है। ओके, आगे देखिए 13 प्रश्न। 13 प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा नगर की स्थापना की गई थी। क्योंकि आगरा जो था महाभारत के समय में ये सबसे प्राचीन शहर था। कैसा शहर था दोस्तों? तो महाभारत के समय ये जो था ये प्राचीन शहर था। ओके, और 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा की जो स्थापना किए थे सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 14 प्रश्न। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। ओके, 15 प्रश्नों को देखते हैं। 15 प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। याद करिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न 16। 16 जो प्रश्न है कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। याद करिएगा, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? तो गुलबर्गा थी। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 जो प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो पुर्तगाली के साथ जो थे ये जो कृष्णदेव राय हैं ये मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। किसके साथ? तो पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 जो प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज शाह जो तुगलक हैं इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। फिरोज शाह तुगलक जरूर आप लोग याद करिएगा। 19 जो प्रश्न है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था सिकंदर लोदी ही था। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। कौन था दोस्तों? तो सिकंदर लोदी ही था। इनका अगर जन्म की बात करें तो 1498 से लेकर 1517 जरूर आप लोग याद करिएगा। 1498 से लेकर 1517 तक ये लोदी वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे सिकंदर लोदी को। 20 जो प्रश्न है कि राजिया बेगम को साताच्युत करने में किसका साथ था? साताच्युत मतलब जोड़ने में। तो तुर्की का था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। और राजिया बेगम को साता से किसने हटाया था? साता से हटाने का काम किसने किया था? मतलब साता से किसने हटाया था? किसका हाथ था इसमें? तो सुष्मिता सेन का हाथ था। किसका हाथ था? तो सुष्मिता सेन का हाथ था। ओके, याद हो जाएगा। राजिया बेगम को साता से हटाने में किसका हाथ था? तो सुष्मिता सेन का था। 21 प्रश्न देखिए। 21 प्रश्न है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया सिकंदर लोदी ही ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है।
भूमि मापने का पैमाना जो है गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कितना गज ए सिकंदरी का प्रचलन था? तो 30 इंच था। कितना था दोस्तों? तो 30 इंच था। ओके, आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 प्रश्न है कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक था। ओके, आगे आते हैं प्रश्न संख्या 23 को देखिए। 23 नंबर जो प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो हो रहा है बी ऑप्शन, यह बिल्कुल सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ओके, अलाई दरवाजा का निर्माण अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन, जरूर आप लोग याद रखिएगा। 24 प्रश्न देखिए। 24 प्रश्न करे कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया था? तो सैयद वंश का राज जो है स्थापित हो गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, 25 प्रश्नों को देखिए। 25 जो प्रश्न है कि मुहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? मुहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो संसबनी वंश का संस्थापक था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और ये मुहम्मद जो गौरी है ये कहाँ का शासक था? तो अफगान का शासक था। इस बात को भी जरूर आपके दिमाग में चल जाना चाहिए, ये कहाँ का शासक था? तो अफगान का शासक था। ओके, आगे देखते हैं 26 प्रश्न। 26 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिश्राप कहता है? तो चंगेज खान जो है ये जो शासक है ये अपने से ईश्वर का अभिश्राप मानते हैं, चंगेज खान। ओके, आगे देखते हैं 27 प्रश्न। 27 जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बेलारी जिले में हम्पी जो है स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। बेलारी कहाँ पे है? जो हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो कर्नाटक में है। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28। 28 प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्वर्ण धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य में उस समय, और उसी समृद्धि से उन लोगों को मतलब पता चल गया था कि चांदी के छोटे सिक्कों से क्या बनाया जा सकता है? तो चांदी के छोटे सिक्के से तार बनाया जाता है। इसलिए वहाँ जो विजयनगर साम्राज्य के सिक्के थे वहाँ नरेशों की धार्मिक विशेषता का पता लगाते थे। तो भू राजस्व यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 29 प्रश्न कह रहा है कि इनकलाब का नारा किसने दिया? तो इनकलाब का नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है इनकलाब का नारा दिया गया था। 30 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था भैया? तो 1939 में मनाया था। कब मनाया था? तो 1939 में मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाया था। अब मुस्लिम लीग की बात आ गया तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर 1939, माफ कीजिएगा दोस्तों, 1939 में तो वही मुक्ति दिवस होता है। 22 दिसंबर कितना हो जाएगा? 1929 हो जाएगा। ओके, अभी आप लोग को जस्ट बताए ही है। 31 प्रश्न देखिए। 31 नंबर जो प्रश्न है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जब आजादी हुआ था, मिला था, कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, जेबी कृपलानी। ओके, आगे आते हैं प्रश्न संख्या देखिए 32। 32 प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? मतलब सीमा को कौन सा शासक के द्वारा किया गया था? सर रिलियर रेडक्लिफ। जो यहाँ पे जो एक लाइन गुजर रहा है जिसका नाम दिया गया है रेडक्लिफ, सर सीरियल रेडक्लिफ, सर सीरियल रेडक्लिफ। इस लाइन को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, सर सीरियल रेडक्लिफ 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक रेखा खींचा गया था जिसका नाम था सर सीरियल रेडक्लिफ। 33 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1930 में जो है उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हो गया था। ओके,
आगे देखते हैं 34 प्रश्न। 34 जो प्रश्न है कि सेंडर आयोग का अध्यक्ष किससे था? सेंडर आयोग का जो संबंध है ये किससे था? तो ये जो था शिक्षा से रिलेटेड था। ऑप्शन बी बिल्कुल ये सही हो रहा है। सेंडर आयोग का जो संबंध था ये किसके साथ था? तो शिक्षा के साथ था। 35 जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 35 नंबर जो प्रश्न करे कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस है सेंसरशिप लागू किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वेलेस्ली के द्वारा जो है सेंसरशिप लागू किया गया था। प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वेलेस्ली के द्वारा। आगे देखते हैं 36 प्रश्न। 36 प्रश्न है कि इंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो है सबसे ज्यादा इस समय सरकार दे रही है। प्राथमिक, इसके बाद माध्यमिक, इसके बाद उच्च माध्यमिक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 37। 37 प्रश्न है कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इस बात की पुष्टि की गई है कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला जो प्रहार है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के रूप में एक कील में प्रसिद्ध हो जाएगा। 38 प्रश्न देखिए, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था 1932 में? तो उस समय भारतीय दलित वर्ग के जितने भी लोग रहते थे उस समय जो है पूना समझौते के खिलाफ थे। ओके, 1932 में। 39 जो प्रश्न है कि किसने प्रसिद्ध शास्त्रागार माफ कीजिए चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था? तो सूर्य सेन यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सही होगा। जो चिटगांव शास्त्रागार है धावे को आयोजित किया गया था सूर्य सेन को। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही है। अब देखिए 40 जो प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश जो नारायण थे वह जनता पार्टी सत्ता मतलब सोशलिस्ट जो है पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। ओके, तो ये क्लास में हम लोग 40 प्रश्न लिए थे। कैसा लगा आप लोग को क्लास? आप लोग क्लास की लिंक को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।